कल्याण नाम दीक्षा से होना है, पंथ तो अब कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। परमात्मा कहते हैं चाहे कोई कितनी काल प्रेरणा से बकवाद क्यों ना कर ले, जैसे करोथा कांड के समय मैनेजमेंट ने खूब बकवाद करी, बरवाला कांड के समय जग जाहिर है इनकी बकवादें। कलयुग में सत्य साधना चलेगी, विश्व का कल्याण होगा। अब देखना क्या कह रहे परमात्मा, जो अहंकारी व काल प्रेरित हैं, यानी जो सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेने के बावजूद भी उनको नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, अपनी मनमानियां ज्यादा करते हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं जो अहंकारी व काल प्रेरित हैं, अपने परिवार के विषय में, उन कोऑर्डिनेटरों के विषय में गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं। जो अहंकारी व काल प्रेरित है वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे, वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे। और 2014 बरवाला कांड के बाद ये राजनीतियां करके, भगतों से करवा के, भगतों के दान से स्टेडियम खुलवा के, हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू करवा के, आश्रमों में ड्रामेबाजी शुरू करवा के, झोपड़ियां बनवा दी कबीर जी की, मिट्टी के पहाड़ बना दिए, लहर तारा तालाब बना दिए, झुलाओं का कुआं बना दिया, आश्रमों को शादी विवाह की तरह सजा दिया जाता है, डेकोरेशन की जाती है, मेन गेट पे होली की तरह रंगोली बनाई जाती है, मिट्टी की गायें खड़ी कर रखी हैं 8-10, और भी ना जाने अनेक प्रकार के आडंबर, गुंडों की सीबीआई जांच, 5-5 लाख रुपए चंदे के रूप में गुंडों की सीबीआई जांच के लिए देना, जाट आरक्षण में भक्तों को बैठाना, करोड़ों में चंदे के रूप में पैसा देना जाट आरक्षण वालों को, और भी अनेक प्रकार की त्रुटियां जो इन लोगों ने बरवाला कांड के बाद कर डाली हैं, जो स्पष्ट प्रमाण है कि इनसे बड़ा काल प्रेरित और इनसे बड़ा अहंकारी संगत में अन्य कोई नहीं है। जो अहंकारी व काल प्रेरित हैं वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे, काल के जाल में रह जाएंगे। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि मेरे परिवार वाले और ये बड़े बड़े परम भगत जो तुम्हारी नजरों में बने बैठे हैं, जिनके पास मर्यादा की छींट भी नहीं है, भक्ति की छींट भी नहीं है, ये सारे के सारे काल के जाल में रह जाएंगे। काल के जाल में वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव अपने परिवार के विषय में? वे अपनी महिमा बनाने के लिए सतलोक आश्रम धनाना में 3 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है गांव वालों के लिए, अपनी महिमा बनाने के लिए। धनाना गांव वालों के लिए 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया अपनी महिमा बनाने के लिए। अन्यथा संत रामपाल जी के नियम और मर्यादाओं में तो ताश खेलना भी मना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वे अपनी महिमा बनाने के लिए, और महिमा बनाई जा रही है भाई और बहनों जबरदस्त। गुरुदेव के ज्ञान विधान इन सब को तोड़कर गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा महिमा बनाई जा रही है। ये देखिए 2 महान हस्तियां, ये 2 महान हस्तियां, ये गुरुदेव का बड़ा लड़का है वीरेंद्र, ये गुरुदेव का छोटा बेटा है मनोज, और यहां देखिए ये राजनेता है, ये बीजेपी का कोई नेता है, और ये वही वीरेंद्र है, ये रहा ये वाला, ये इसके राइट साइड में खड़ा है। और गुरुदेव का छोटा सुपुत्र ये रहा मनोज, ये राजनेता के लेफ्ट साइड में खड़ा है। यानी गुरुदेव के दोनों लड़के राजनेताओं के उपग्रह बनकर घूम रहे हैं, अपनी महिमा बनाते फिर रहे हैं, जगह जगह राजनेताओं के साथ में गाड़ियों में घूमते हैं। अभी 2024 के इलेक्शन राजस्थान के नागौर में एक बीजेपी की नेता को ये गुरुदेव के दोनों महान सुपुत्र गाड़ी में बैठाकर और नागौर में लेके आए, क्योंकि वो नागौर से ही वो चुनाव लड़ रही थी, लेडीज है, और अपनी महिमा बनाने के लिए राजस्थान के 4-5 जिले के भक्तों को सत्संग के नाम पर नागौर में इकट्ठा कर लिया गया। बहुत बड़ा टेंट लगा दिया गया, क्योंकि वो लेडीज नागौर से चुनाव लड़ रही थी। गुरुदेव के दोनों लड़के आ गए उसके साथ में,
और सभी भक्तों को समझा दिया गया आपस में उस नेता के आने से पहले कि अगर वो नेता आपसे पूछे क्या आप सभी लोग नागौर से हैं, तो राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माड़ी ने संगत को पहले समझा दिया कि जब वो नेता तुमसे इस प्रकार का सवाल करे क्या ये सारी की सारी भीड़ नागौर की है जहां से मैं चुनाव लड़ रही हूं, तो सबने हाथ खड़े कर देने हैं, चाहे कोई बीकानेर का है, चाहे कोई जयपुर का है, चाहे कोई जोधपुर का है, सबने हाथ खड़े कर देने भक्तों ने कि हां जी हम सब नागौर के हैं, ताकि वो नेता खुश हो जाए और इन दोनों को शाबाशी दे कि वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, मौज कर दी, मेरे लिए इतनी भीड़ जुटा दी। तो ये अपनी महिमा बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी की रैली में 2024 इलेक्शन, नरेंद्र मोदी की हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में रैली, संत रामपाल जी के भक्तों का क्या काम? अरे संत रामपाल जी का मार्ग तो गैर राजनीतिक है, लेकिन संत रामपाल जी के परिवार ने, उनके दोनों सुपुत्रों ने, संत रामपाल जी के कलयुगी भाई महेंद्र ने नरेंद्र मोदी की सोनीपत की गोहाना रैली में झज्जर, रोहतक, गोहाना, सोनीपत आसपास के हजारों भक्तों को बसें बुक कर करके बसों में लाद कर नरेंद्र मोदी की रैली में भेज दिया गया, अपनी महिमा बनाने के लिए कि हमारे पास में भीड़ की कोई कमी नहीं है, हमारे पास में वोट बैंक की कोई कमी नहीं है। अपने धार्मिक धंधे को चलाए रखने के लिए इनको पता था कि बीजेपी की सरकार आएगी हरियाणा में, और यदि बीजेपी को सपोर्ट कर दिया गया तो 5 साल तक तुम्हारे आश्रम आराम से चलेंगे। इसलिए आजकल ये दोनों भाई संत रामपाल जी के परम सुपुत्र राजनेताओं की गुलामी करने में हद से ज्यादा व्यस्त हैं। आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों। उसके बाद में राजस्थान के अलवर में बाबा बालकनाथ की रैली में 2024 चुनाव के समय यही दोनों महान हस्तियां जयपुर के और अलवर के भक्तों को मैसेज डाल के और उसकी रैली में बुला लेते हैं। भक्तों को कहते हैं कि 1 दिवसीय सत्संग है। भक्तों को पहले नहीं बताया जाता कि हम तुम्हारी मर्यादा तोड़वाने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें राजनेताओं की रैली में धक्के खिलवाने के लिए बुला रहे हैं। नहीं, गुरुजी का आदेश है। अलवर के तिजारा में 1 दिवसीय सत्संग है। अब भगत तो बेचारे सत्संग के नाम पे चले गए और वहां जाने के बाद में हाथों में दे दिए झंडे कि बाबा बालकनाथ की रैली में पीछे पीछे चलो। तो ये इस प्रकार से अपनी महिमा बनाने में लगे हुए हैं ये काल प्रेरित दोनों भाई, सतगुरु रामपाल जी का पूरा परिवार, और इन्हीं के पीछे ये सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर दूं मिलाते फिरते हैं, दूं मिलाते हुए, क्योंकि उनको तो अपना परिवार चलाना है, उनको तो अपना पेट भरना है। इन्हीं दोनों महान हस्तियों के आदेश पे बाकी कोऑर्डिनेटर चलते हैं दूं मिलाते हुए। तो गुरुदेव ने जो लिखा वो परम सत्य है भाई और बहनों, एक एक शब्द परमात्मा का। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? जो अहंकारी व काल प्रेरित है वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे, काल के जाल में रह जाएंगे। वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। तो इन्होंने, गुरुदेव के परिवार वालों ने अपने अज्ञान का परिचय दे दिया, गुरुजी के ज्ञान और विधान में त्रुटि निकाल दी। क्योंकि गुरुजी के ज्ञान में तो कहीं भी राजनीति नहीं है, हॉस्पिटल बनाना नहीं है, स्टेडियम बनाना नहीं है, रक्तदान देहदान नहीं है, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना नहीं है, जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे में देना गुरुजी के विधान में नहीं है, एम्बुलेंस चलाना गुरुजी के विधान में नहीं है, फ्री में किसी के लिए बसें चलाना गुरुजी का विधान नहीं है। ये टोटल परमेश्वर के ज्ञान और विधान में त्रुटियां निकालकर गुरुदेव के इस लेख के अनुसार आज उनका परिवार इस मार्ग में गंदगी फैला रहा है। जो अहंकारी व काल प्रेरित है वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे, काल के जाल में रह जाएंगे। वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे।
और फिर परमेश्वर ने नीचे क्या लिखा, ध्यान से पढ़िए। मेरे भगत ज्ञानवान हो चुके हैं, उनके काल जाल में नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मेरे भगत ज्ञानवान हो चुके हैं, उनके जाल में नहीं आएंगे। आप और हम सत्सेवक भाई बहन, आप और हम आत्माओं के लिए परमात्मा ने अपने कर कमल से, अपने पवित्र कर कमल से यह लेख लिखा है कि अब मेरे भगत ज्ञानवान हो चुके हैं, वो इनके जाल में नहीं आएंगे। तो भाई और बहनों, गुरुदेव के परिवार के जाल में अर्थात काल के जाल में केवल सत्सेवक भाई बहन ही फंसने से बचें। बाकी 90% संगत इन आश्रमों में जो जा रही है सब काल के जाल में फंसी हुई है। तो परमेश्वर ने यहां पर जिन आत्माओं के लिए शब्द लिखे हैं, भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवक भाई बहन हैं जो इनके इस प्रकार के आडंबर और पाखंड में नहीं फंसे, उनके जाल में नहीं फंसे। मेरे भगत ज्ञानवान हो चुके हैं, उनके काल जाल में नहीं फंसेंगे।